अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए अभी हम जो है एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये दरअसल में मंतिक और इस्तदलाल का ही सब टॉपिक है। ये कौन सा टॉपिक है? गैर ज़बानदानी मकबनुमा ठोस मुसल्लस और ज़ुअरबतुल अज़ला की पैमाइश। इसमें क्या करते हैं कि कुछ अलग अलग फिगर्स हमको दी जाती है। कभी मुसल्लस दिया जाएगा, मुसल्लस में कई सारे मुसल्लस दिए जाएंगे और हमको पहचानना होगा कि कितने मुसल्लस हैं। कभी जो है मुरब्बे देंगे, कभी मुस्ततिल, कभी दायरे, कभी सतह गिनने के लिए कहेगा और कभी जो है हमको ज़ुअरबतुल अज़ला गिनने के लिए कहता है। तो मुख्तलिफ शक्लें हमको दी जाती है और उसमें कॉम्प्लिकेटेड शक्लों में हमको पहचानना होता है कि इसमें कुल कितनी शक्लें हैं। तो वो कैसे गिनते हैं और कैसे पहचानते हैं, उसका तरीका क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उसकी कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दी गई शक्ल में कितने मुरब्बे हैं। तो यहाँ कैसे पहचानेंगे आपके मुरब्बे कितने? क्या हम उसको गिनते बैठेंगे या फिर इसका कोई तरीका होता है? तो यकीनन इसका तरीका होता है। वही तरीका मैं आपको बताऊंगा ताकि हम आसानी के साथ जो है इसमें कितने मुरब्बे हैं वो गिन सके। इन सबको जो है इनको नंबर देना है किसी भी वन साइड से, चाहे इधर से दो, इधर से दो, इधर से दो। चूंकि मुरब्बे की चारों साइड जो है एक जैसी होती है। तो 1 की कोद दो, 2 की कोद दो, 3 की कोद दो, 4 की कोद दो। ये कितना होगा? 16 जमा 9, ठीक है, जमा 4 जमा 1, 1 की कोद 1 है ना। 16 9 25 25 4 29 और 30 कितने हो गए? 30। इसका मतलब ये है कि इसमें मुरब्बों की तादाद जो है कितनी है? 30 है। उसका तरीका यह है कि उनका नंबरिंग करते हैं और उनके मुरब्बे लेते हैं, उनको कुव्वत 2 करके जमा कर लेते हैं। ठीक है, यही तरीके से जब भी आपको मुरब्बे कितने मुरब्बे पूछा जाए तो इसी तरीके से आप करेंगे। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। ये बहुत से बात 10 सेकंड के अंदर जो है आप आसानी के साथ कर सकते हैं। दी गई शक्ल में कितने मुसल्लस है? तो मुसल्लस से मुतालिक मैंने आपको इससे पहले भी एक तरीका बताया था। 2 तरह के मुसल्लस में जो है पूछा जाता है। एक तो इस तरह की एक मुसल्लस होता है, ठीक है, कि जिसमें हमको ऐसे दे देता है, ठीक है, इस तरह से मुसल्लस के देता है और पूछता है कितने मुसल्लस है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि हम इसको नंबर देते हैं और इनकी जमा कर लेते हैं। 5 6 11 11 4 15 3 18 2 19 20 20 और 1 21। तो इसमें 21 मुसल्लस है। इन सबकी जमा कर लेते हैं नंबरिंग करके, इस तरह से अगर आए तो। लेकिन अगर ऐसा आता है तो क्या फिर भी यही तरीका अपनाएंगे? ये तरीका दोनों में अप्लाई नहीं होगा, बल्कि दोनों के अलग अलग तरीके हैं। अभी यहाँ देखिए यहाँ पर जो है जो तरीका हमको अपनाना है क्या है। अब हम यहाँ नंबर दिए, ठीक है, मैंने इनको नंबर दे दिया। अब इसको क्या करेंगे, जितने नंबर दिए उतने 4 मुसल्लस हो गए, ठीक है। ये 4, 1 2 3 4 मुसल्लस। हाँ, अब हमको क्या करना पड़ता है, इनमें और कौन से 3 और 4 को मिलाकर एक मुसल्लस है। इस तरह से दिख रहा है क्या? मैं कलर से बताऊँ उसको, देखो 3 और 4 को मिलाकर एक मुसल्लस कितने हो गए? जमा 1। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि समझ में आए, ठीक है ना। फिर 2 3 और 4 को मिलाकर एक मुसल्लस, ठीक है, 2 3 और 4 को मिलाकर एक मुसल्लस कितने हो गए? 6, है ना। और कौन सा है इसमें? तो इसमें जो है एक पूरा मुसल्लस है। कौन सा है? एक पूरा मुसल्लस। ये पूरा जो मुसल्लस है, तो इस तरह से कितने मुसल्लस हो गए फिर? तो इसमें जमा 1 कर दो तो ये 7 मुसल्लस। कितने मुसल्लस है इसमें? कुल 7 मुसल्लस इसमें आए हैं। तो हमको ये तरीका अपनाते हुए मुसल्लस की तादाद मालूम करनी होती है, अगर ऐसे आता है तो, ठीक है ना। तो इसको कैसे करते पता है? इसको मैंने ऐसा कलर से शो किया। इसको कलर से शो करने के बजाय ये 4, फिर क्या करते? 3 जमा 4 जमा 4 1, ठीक है, 4 और 1 5। फिर ये क्या करते हैं? 2 जमा 3 जमा 4
तो ये तीनों का मिलाकर एक मुसल्लस, इस तरह से काउंट करते हैं, उस तरह से करते हैं, लेकिन हमने कलर से शो किए इसलिए ये हमारा जवाब जो है ये ज्यादा आसानी के साथ आ गया, है ना। तो कितने हैं? कुल 7 मुसल्लस है इसमें। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाए। यहां देखिए सामने की शक्ल में कितने मकब है। मकब वाला सवाल मैंने इससे पहले भी एक मरतबा समझाया था कि जितने दिख रहे उतने ही मकब है। यानी क्या करना है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 मकब है इसमें। जितने दिख रहे हैं सामने की साइड से उतने ही मकब है इसमें। जितने दिख रहे हैं उतने ही है। ठीक है, चलिए बस उसको नंबरिंग कर देना है, टोटल आ जाता है। दी गई शक्ल में मकब पर ए से एफ तक हुरूफ लिखे गए हैं। इसमें मुखालिफ बाजू पर आने वाली जोड़ी मुतबादिल में से तलाश कीजिए। यहां पर एक मकब की 6 जो साइड होती है, 6 जो सतह होती है, उन पर जो है ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट दिए गए, लेटर दिए गए। ठीक है, और यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए और कहा गया है कि जो मुखालिफ बाजू पर रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन पर रहेंगे, वो कौन से है सही जोड़ी हमको पहचानना है इनमें से। ए और डी, ए और डी मुखालिफ में रहेंगे कि ये चेक कीजिए। तो देखो यहाँ ए और डी मुखालिफ में क्या नहीं है, इसका मतलब ये जोड़ी गलत है। बी और ई, बी और ई मुखालिफ में क्या, बाजू बाजू है वो, है ना। जैसे ये बाजू बाजू है वैसे ही ये भी बाजू में है। एफ और सी ये भी बाजू में है ना, तो इसलिए ये भी नहीं है। इसका मतलब एफ और ए है। कैसे पहचानेंगे एफ और ए है बोल के? तो देखो यहां पर यहां बी है, ठीक है, और उसकी इस वाली साइड में एफ है, और बी की इधर वाली साइड में ए है। बी की इधर वाली साइड में, यानी इस वाली साइड में ए है। जब वो घूम रहा है तो एफ नीचे चला जाएगा, बी यहां आ जाएगा, ए जो है इधर आ जाएगा। इसका मतलब जो है एफ और ए दोनों मुखालिफ साइड में है ना। ये दोनों मुखालिफ साइड में है, इसको इस तरह से हमको पहचान भी सकते हैं हम। अगले सवाल पर है, सामने की शक्ल में कितने मुसल्लस है? बिल्कुल इसको भी वैसे ही पहचानेंगे हम। इसमें क्या करना है, काउंटिंग करना है, नंबर दे देंगे हम। 1 2 3 4 5 6। कितने मुसल्लस हो गए? 6 हो गए। अब हम जो है आगे और कितने मुसल्लस है इसको मालूम करेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 मिलाकर, 1 और 2 मिलाकर जमा 1। ठीक है, 1 2 3 ये तीनों को मिलाकर 1। ठीक है, कितने हो गए? जमा 1। फिर 1 2 3 4 को मिलाकर, 1 2 को मिलाए हमने, ठीक है, और 1 2 3 को मिलाए। अब 3 और 4 को मिलाएंगे तो कितने हो गए? 1 और बढ़ गए। 3 और 4, कलर चेंज करता हूं मैं इसका। 3 और 4 को मिलाकर 1, कितने हो गए? 9 हो गए। 5 और 6 को मिलाएंगे, कितने हो गए? 10 हो गए। अभी 1 1 2 3 4 ये पूरा, ये जो पूरा है ये कितने हो जाएंगे? ये कितने हो गए? 1 और बढ़ा दो उसमें, कितने हो गए? 5 6 7 8 9 10, और आखिर में ये पूरा 1। कितने हो गए टोटल? 12 मुसल्लस हो गए। इस तरह से इसमें इसको काउंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको काउंट करते हैं। देखो अगर आपको लग रहा होगा कि इसमें और भी कोई मुसल्लस आ रहा है तो उसको भी देखो, है ना, तो वैसे भी आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जवाब इसका मालूम करने का तरीका है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको ऐसे ही देखना पड़ता है। ठीक है, दी गई शक्ल में मुस्ततिल कितने हैं? तो मुस्ततिल का तरीका मैं आपको बता देता हूं। क्या करते हैं? 1 2 3 4, ठीक है, इन सब की जमा करेंगे। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 हो गई। 1 और 2
कितने हो गए 3, 1 और 2 3, तो 10 × 3 आ गया 30। इसका मतलब 30 इसमें मुस्ततिल कितने हैं 30। इन चारों को ऐसे नंबर दे दो, ठीक है, ये 4 तो बहुत ही डिंग डाउन हो गया है ना, 1 2 3 4 उनकी जमा करो, 1 2 जितने इधर की साइड में उसको नंबर दो, उनकी जमा हो गई इसकी, और फिर ज़र्ब कर दो, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई वाले अंदाज में ज़र्ब कर दो, तो हमारे कितने मुस्ततिल इसमें है ये मालूम हो जाएगा। ठीक है, अगला इस पर आइए। अब यहां देखिए सतह मालूम करना है, दी गई शक्ल में कितनी सतह है। तो यहां जो बात याद रखनी होती है वो ये कि मकब की कितनी सतह होती है, तो मकब की 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है 6। अब इस मकब की जो है एक सतह गायब है, यानी वो छुपी हुई है ना इसके ऊपर रखने की वजह से, तो एक सतह वहां से कम हो गई। ठीक है, और ये दूसरा एक मकब है जिसकी 6 सतह, उसकी वो नीचे वाली सतह गायब हो गई है ना, नीचे रखा होने की वजह से, तो एक वो कम हो गई। तो कितने रह गए 10 रह गए। कितने सतह रहेंगे इसका मतलब 10। यहां जो सतह है वो 10 सतह है। ठीक है, ऊपर वाले की 5, नीचे वाले की 5, ऐसी 10 सतह हैं। अगले सवाल को देखिए, यहां क्या पूछा गया है, दी गई शक्ल में आधे दायरों की तादाद कितनी है। आधे आधे दायरे जो बने हुए हैं उनकी तादाद कितनी है। तो इसको पहचानने का तरीका कैसा है, मैं एक दायरा अलग से कर देता हूं, ये इसी में करेंगे। एक दायरे में जो है, एक दायरे में यहां 4 दायरे दिए हुए हैं ना, एक दायरे में 4 निस्फ दायरे हैं। कैसे, एक इस तरह का, ठीक है, ये जो है एक निस्फ दायरा, ये दूसरा निस्फ दायरा है ना इस तरह से, ठीक है, ये एक निस्फ दायरा, ये दूसरा निस्फ दायरा, तीसरा जो है इस तरह से, चौथा इधर की साइड से, यानी ऐसा। ठीक है, तो ऐसे कितने, एक में कितने हो रहे 4, एक में 4 हो रहे, तो 4 में कितने हो जाएंगे 16। कितने हो जाएंगे 16। तो कुल कितने दायरे हो रहे निस्फ दायरे, तो 16 निस्फ दायरे। इसमें कितने निस्फ दायरे हैं 16 है। समझ में आ रहा है ना, एक दायरे में जो है 4 है, एक ऐसा और 2, फिर इस तरह के 2 खड़े, 2 आड़े और 2 खड़े। ठीक है, तो एक में 4, तो 4 में 16। ठीक है, हाँ, ये आखिरी सवाल है, और ये सवाल जो है आपके लिए है, आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है कि इसमें कितने मकब है। इसका तरीका मैं तुमको बता चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये टॉपिक को समझ लिया होगा। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आगे भी लॉजिकल रीजनिंग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।